और आइए इस वक्त शुरू करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है जम्मू के सिद्रा से। जी हां, सिद्रा फ्लाईओवर पर हादसा। नगरोटा से सिद्रा जा रही गाड़ी हादसे का शिकार। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जम्मू के सिद्रा से आई है। सिद्रा फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है। नगरोटा से सिद्रा जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हुई। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू के सिद्रा फ्लाईओवर पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है और जख्मियों को जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये अपनी तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक गाड़ी पूरी तरह से हादसे का शिकार हुई और इस हादसे में जख्मी अफराद को जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बड़ी खबर जम्मू के सिद्रा से है। ये फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है। नगरोटा से सिद्रा जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और जख्मियों को जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के कुछ लीडरों ने कुछ अरसा कबल कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन अब उन्होंने घर वापसी करके आज दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की केसी वेणुगोपाल, जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल और पवन की मौजूदगी में दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए। ठाकुर बलवंत सिंह, विनोद शर्मा, सुभाष भगत, बद्रीनाथ शर्मा, चंद्र प्रभात शर्मा समेत 17 बड़े लीडर आज कांग्रेस में वापस आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं की आज कांग्रेस में वापसी हुई है। ताराचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। ताराचंद जी, ये बताइए क्या वजह रही कि छोड़ कर गए थे? इतने सारे लोग गए थे और उससे भी ज्यादा लोगों को लेकर वापस आए हैं, तो क्या वजह रही? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने सारी उम्र जो है वो कांग्रेस पार्टी में दी है और कांग्रेस ने भी मुझे 4 दफा असेंबली का टिकट दिया, मैंडेट दिया पार्टी के इलेक्शन लड़ने के लिए। सीएलपी लीडर मुझे बनाया। 6 साल में स्पीकर रहा, 6 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, तो कांग्रेस पार्टी की वजह से हमसे जो फैसला हो गया वो जल्दबाजी में, जज्बात में आके हमने वो फैसला ले लिया, जो कि गलत फैसला था। आज हमने उस पर विचार किया कि हमें फिर कांग्रेस में घर वापसी करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं सुबह का बूला शाम को घर आता है, तो उसको बूला नहीं कहते। तो ये 2 महीने के लिए लोग गए थे, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे और ये लोग सब बेसिकली सेक्युलरिज्म पे विश्वास रखने वाले हैं। जब उनको महसूस हुआ कि सेक्युलरिज्म की यहाँ कोई ख्वाहिश नहीं, गुंजाइश नहीं, तो ये लोग वापस आ गए। अगर वो विश्वास करते हैं सेक्युलरिज्म पे तो उन्होंने सोचना चाहिए। ये सब राहुल गांधी जी की जो सैलाब जो आ रहा है, जो कन्याकुमारी से लेके बहुत सारे लोग जो राजनीति में भी नहीं है वो भी सब उनसे जुड़े जा रहे हैं। महिला हो, वृद्धा हो, गरीब हो, बड़ा हो, सब लोग उनको गले लग रहे हैं। और राहुल जी को जो बोल रहे थे, राहुल जी को जो बदनाम करने का षड्यंत्र किया था आरएसएस ने, उसको बिल्कुल झूठा ठहरा के, उसको झुटला के राहुल जी आगे जा रहे हैं। क्योंकि हर एक की अफादत होती है, हर एक की काम करने का तरीका होता है और मुझे लगता है कि असर पड़ेगा या न पड़े ये वक्त ही फैसला करेगा। आजाद साहब से कुछ कहेंगे? नहीं, मैं आजाद साहब को कहना चाहता हूं कि आप भी रिकॉर्ड करें और अपने घर वापस आए। बीजेपी अगर इलेक्शन के लिए तैयार होती, आज 9वां साल चढ़ गया जम्मू कश्मीर में विदाउट इलेक्शन। वो कौन डिलाई कर रहा है? वो बीजेपी कर रही है। कब 1 साल होने लगा डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को? वो भी तो उन्होंने फ्रॉड किया उस डिलिमिटेशन में। वो तो आरएसएस कमीशन था, वो कौन सा डिलिमिटेशन कमीशन था? सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी का अगर गला घूंटा जाता है वो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां चुनाव ही नहीं होते हैं। अपनी मर्जी से सरकारें चला रहे हैं ये लोग और आगे भी इनको करने का इरादा नहीं है। अब तो असेंबली इलेक्शन उन्होंने दोबारा ताक पे रख के अब बोलते हैं अब पंचायतों के करें। अरे पंचायतों के 3 बार हुए, जब से असेंबली हुए हैं उसके बाद पंचायतों के 3री बार हो रहे हैं। असेंबली कराओ, खुद लोग आपको जूते देंगे, बताएंगे कि भैया तुमने 9 साल लोगों के साथ क्या किया, कौन से लोगों को जॉब दिया, कौन सी डेवलपमेंट की, कौन सा जम्मू को आपने चमकाया। तो इलेक्शन तो करते नहीं है। आपको किसने बोला बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता है आगे 10-15 साल भी ये लोग जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे।